दोस्तों आज डेट 6 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। G20 समिट को लेकर भारत में तैयारियां तेजी से चल रही है, लेकिन अब इसी G20 समिट में भारत को फंसाने की जबरदस्त तैयारी हो रही है। कुछ पश्चिमी देशों एवं चीन और यूक्रेन ने ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से रूस अब भड़क गया है और रूस ने ऐसा कदम उठाने की बात कही है जो मैं आगे बताऊंगा, जिससे भारत को नुकसान होगा और ऐसा करके रूस ने भारत के साथ ठीक नहीं किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बैठक से ठीक 3 दिन पहले धमकी दी है कि वह G20 बैठक के बाद आने वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी संयुक्त घोषणा पत्र में अगर रूस के विचारों को जगह नहीं दी गई तो रूस इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देगा। और यह भी उनका कहना है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे का जिक्र ना हो। आपको थोड़ा सा ज्वाइंट डिक्लेरेशन के महत्व के बारे में बता दूं तो G20 के अंदर जो भी चर्चा हुई रहती है उसके बारे में सब कुछ पब्लिकली डिक्लेयर होना रहता है। डिक्लेरेशन होता है वह फाइनल डिक्लेरेशन होता है। इसमें रूस चाहता है कि उसकी सभी मांगे पूरी हो, नहीं तो वह G20 को भंग कर सकता है। और यह ऐसी चीज है जिस पर भारत का नियंत्रण नहीं, क्योंकि भारत G20 देश को रूस का विरोध करने से रोक नहीं सकता, लेकिन भारत इन देशों को यूक्रेन का मुद्दा उठाने से नहीं रोक सकता। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले साल इंडोनेशिया में हुई G20 की बैठक में यूक्रेन युद्ध की जमकर चर्चा हुई थी। इस दौरान डिक्लेरेशन में रूस को सभी देशों ने जमकर कोसा था, लेकिन तब भी रूस ने इंडोनेशिया के ज्वाइंट डिक्लेरेशन को ब्लॉक नहीं किया। हालांकि रूस ने इस पर आपत्ति जरूर जताई थी, लेकिन इस बार तो रूस भारत में G20 के डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने की बातें कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन के बयान के बाद उसको उकसाया है, क्योंकि यूक्रेन के बयान ने रूस को उकसाया है। आपको बता दें, यूक्रेन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि भारत ने उससे वादा किया है कि वह ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यूक्रेन के पक्ष को रखेगा, और इस बयान के बाद से रूस भारत से नाराज हो गया, जबकि भारत तो हमेशा रूस के साथ खड़ा रहता है। रूस के कहने पर ही भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को G20 मीटिंग में आने से मना भी कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पुतिन इस बैठक में आने से मना कर गए। बल्कि रूस को इस बैठक में शामिल होने के लिए आना चाहिए था, किसी दूसरे देश की बातों में आकर भारत से नाराज नहीं होना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ अब G20 में भी शी जिनपिंग के ना आने पर जो बाइडेन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, चीन के G20 में शामिल न होने पर जो बाइडेन ने कहा वह निराश है और वह जिनपिंग को भारत में देखना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन भारत आ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा है कि वह भारत में शी जिनपिंग को देखना चाहेंगे और शी जिनपिंग के G20 में ना आने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। साथ ही आपको बता दें कि जो बाइडेन G20 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 7 सितंबर को अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ भारत आने वाले हैं। यानी कि उनकी पत्नी भी भारत आने वाली थी, लेकिन भारत आने से पहले ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि जिल बाइडेन को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटोकॉल के तहत अपने देश से बाहर निकलने से पहले उनकी कोरोना जांच कराई गई थी। ऐसे में जिल बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिल बाइडेन भारत नहीं आएगी, जबकि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में अब उनका भारत आना तय है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद ब्रिटेन के लोगों में और खास करके ब्रिटेन के मीडिया में आग सी लग गई थी। और यह तो कुछ भी नहीं था जब इसरो का आदित्य L1 मिशन जब लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की मीडिया, ब्रिटेन के लोग और यहाँ तक कि ब्रिटेन के पॉलिटिशियन और अब तो ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो मैदान में उतर आई है और भारत के खिलाफ गलत बयान देने में लगी है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि भारत की सफलता इस वक्त ब्रिटेन को कितनी चुभ रही है। इसी वजह से ब्रिटेन के अखबार में यह खबर छापी गई है कि हाल ही में ब्रिटेन ने करीब $33 बिलियन एड के रूप में भारत को दिए हैं, और जैसे ही यह एड भारत को पहुंची तो भारत ने सूरज की तरफ आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। और आगे उन्होंने यह भी बताया कि इस चीज को देखकर ब्रिटेन के लोगों में गुस्सा है, अपने सरकार के खिलाफ भी और भारत के खिलाफ भी।
कि भारत हमारे पैसों से स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर रहा है और यह मुद्दा ब्रिटेन में इतना बड़ा होता जा रहा है कि ब्रिटेन की एक फेमस यूके इंडिपेंडेंस पार्टी ने तो इस खबर को लेकर एक मुद्दा बना दिया और लोगों को भड़काना भी शुरू कर दिया कि भारत हमारे पैसों से अंतरिक्ष अभियान चला रहा है और हमारी सरकार भारत को जमकर पैसा दे रही है। ऐसे में ब्रिटेन में यह मुद्दा उस वक्त काफी ज्यादा उछल रहा है और भारत ने जो यह सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किए हैं उसके बाद सब लोगों को यह उम्मीद थी कि पाकिस्तान और चीन को इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा जलन नहीं हुई और उन्होंने बाद में भारत को बधाई भी दी। जबकि ब्रिटेन, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, उसने तो अब सारी हदें पार कर दी है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें, हाल ही में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के टॉप 3 रिटायर्ड अधिकारी ताइवान में हुए एक सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहां उन्होंने ताइवान के कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ताइवान ने भारत के इन रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बातचीत करके काफी अहम मुद्दों पर डिस्कशन किया। ऐसे में चीन अब भारतीय रिटायर्ड अधिकारियों के ताइवान दौरे के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए चीन ने हाल ही में ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को धमकी दी है। कहा कि भारत को अपनी हद में रहना चाहिए और ताइवान कोई स्वतंत्र देश नहीं जिसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में मदद करना चाहता है। ऐसे में चीन के इस बयान से उसका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ताइवान मुद्दा चीन के लिए काफी सेंसिटिव है। लेकिन चीन के तमाम धमकाने के बावजूद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पिछले काफी दशकों से अमेरिका भी ताइवान की मदद कर रहा है और उसे लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और इनमें कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बेहद ही अत्याधुनिक हथियार शामिल है। इसलिए अब भारत ने भी ताइवान मुद्दे पर चीन को खुलकर कह दिया कि ताइवान के साथ अपने संबंधों को लेकर भारत किसी से पूछना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि उसके आसपास मौजूद हर कमजोर देश चीन के आदेश अनुसार काम करे, क्योंकि वह उन्हें कथित तौर पर अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में भारत का बयान सुनकर चीन के भी होश उड़ गए, क्योंकि चीन को भारत की तरफ से इतने कड़े बयान की उम्मीद नहीं थी। जबकि आपको बता दें, ताइवान इस वक्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% एडवांस सेमीकंडक्टर की सप्लाई अकेले ताइवान की कंपनियां करती है। ऐसे में अगर इस देश पर परेशानी आती है तो दुनिया भर में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के दाम अचानक से आसमान छूने लगेंगे, जिसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और अब भारत और ताइवान अपनी आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। इसलिए अगर आगे जाकर दोनों देश डिफेंस सेक्टर में भी अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसलिए चीन की बातों को भारत पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।